हम जाते हैं, गंगा स्नान की सबसे सहज और सरल विधि में आज आप सबके सामने बताता हूं। जो जीव गंगा स्नान को जाते हैं, प्रथम कि जब हम गंगा स्नान को जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट गंगा में डुबकी लगाते हैं कि नहीं जाकर के यहां से, है ना, जो कि है पाप। यहां से जाने के बाद पहले होटल या धर्मशाला, जहां भी आपके गुरु का स्थान है, जहां आप रुके हैं, पहले वहां जाके बाथरूम में नहाइए। उसके बाद कहां जाइए? गंगा में डुबकी लगाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्या लगेगा? पाप। दूसरी चीज, गंगा से स्नान करके जब हम बाहर आते हैं तो अपने उत्तरी वस्त्र कभी भी निचोड़ने नहीं चाहिए, पॉलिथीन इत्यादि में डाल लीजिए। तीसरा, गंगा से स्नान करने के बाद बाहर निकलते ही जो जीव तौलिए से खुद का शरीर पोंछता है, किस किस ने पोंछा है? सभी ने पोंछते हैं ना तौलिए से, कपड़े से अपने आप को। जो तौलिए से स्वयं को पोंछता है, जितना पाप उसने गंगा में धोया है वो सारा पाप पुनः लौट जाता है उसके पास। इसलिए गंगा का पानी शरीर पे सूखने से ही पाप उड़ते हैं। हम कहते हैं ना गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। जी धुलते तो हैं, लेकिन तौलिए से पहुंच के आप वापस बुला लेते हैं। तो इसलिए शरीर पे ही पानी सूखे तो पाप धुलेगा, वरना तो कितना ही नहाते रहो गंगा, कोई फायदा नहीं है। चौथा नियम, शरीर पे जब पानी सूखे उसके बाद गंगा के पास बैठ करके गंगा में कुछ तुलसी पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य गंगा मां को अर्पण करना चाहिए। ये है विधि किसकी? गंगा स्नान करने की। हम लोग इस विधि से गंगा स्नान करते हैं? कभी नहीं। शरीर तो पहुंच लेते हैं तौलिए से हम लोग, तो जो पाप गया था वो तो वापस आ गया। दूसरा, कल द्वादशी है, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते, बाकी साल में कभी भी तुलसी तोड़ सकते हैं। अब किसी ने आज प्रश्न किया था, प्रभु जी तुलसी तोड़ने का नियम क्या है, कैसे तुलसी तोड़ी जाए? तुलसी तोड़ने का नियम मैं आप सबको बताता हूं। पहला नियम, तुलसी के पास जाएं, वृंदा देवी के पास, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। मंत्र क्या है? जय वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। पहले वृंदा देवी के आगे जाकर के प्रणाम किया, हे वृंदा देवी आपके चरणों में प्रणाम है, हमें कृष्ण भक्ति दीजिए। प्रणाम भी कैसा? ये वाला नहीं, माताएं पंचांग और पुरुष दंडवत प्रणाम, इस प्रकार वृंदा देवी को प्रणाम करें। फिर उठ करके उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े, हे वृंदा देवी, श्री कृष्ण की सेवा के लिए आपके कुछ दल, दल अर्थात दल का मतलब समझते हैं पत्ते, पत्तों का झुंड, उसको कहते हैं दल, जो ऊपर मुंह पे उगता है। तो आपका दल चाहिए, कृपा पूर्वक आप हमें प्रदान करें। बोल करके ये वाली उंगली कभी भी टच नहीं होनी चाहिए तुलसी तोड़ते हुए। माला करते हुए भी टच नहीं होती, तुलसी तोड़ते हुए भी टच नहीं करते। दूसरा, तुलसी तोड़ते वक्त नाखून भी नहीं लगाना चाहिए। मैं आपके बाल नोचूं, नाखून ऐसे लगा के आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, नाखून लगा के कभी तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो जीव नाखून लगा के, वो पद्म पुराण का उत्तरखंड का एक वाक्य है कि जो जीव नाखून लगा के तुलसी तोड़ता है ना, उसकी यमदूत बनने की गारंटी पक्की। वो 100 जन्म तक यमदूत ही बनेगा जब भी बनेगा तो। और एक यमदूत की आयु कितनी होती है? 2000 वर्ष तक। तो 100 जन्म दो जोड़ लो। तो इसलिए नाखून लगा के कभी भी नहीं तोड़ना। कैंची से काट लेते हैं लोग, ब्लेड से काटते हैं, चक्कू से, ऐसा कभी गड़बड़ नहीं करना। तीसरी चीज कि जब तोड़ लिए तो उनको अपने पास सहेज लिया, पुनः रख करके फिर वृंदा देवी को प्रणाम किया, हे वृंदा, हे देवी, हे पाप नाशनी, अगर हमारे से आपका दल लेते समय कोई भी पाप अपराध या कोई भी सेवा बनी हो तो अपने इस दास को माफ करना, हमें क्या करना? क्षमा करना। इतना कहा, पुनः फिर वृंदा देवी को माताएं पंचांग प्रणाम, पुरुष दंडवत प्रणाम करके और वो दल लेकर के फिर उसको धो के भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सिंपल, छुट्टी। समझे कि नहीं समझे? बस ऐसा ही तो करना है। किसी भक्त का कोई और प्रश्न तो पूछ लो। रोटेट हो गया, ये रोटेट हो गया, हो गया, ठीक है। किसी का और? मंगलवार, रविवार, कोई भी वार तुलसी तोड़ सकते हैं, बस द्वादशी को नहीं तोड़ते हैं, द्वादशी नहीं तोड़ सकते। बाकी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कभी भी तोड़ लो, बस द्वादशी नहीं तोड़। किसने कहा? ये कौन ऐसी बातें फैलाता है, पानी नहीं डालना, आरती नहीं डालना। द्वादशी के दिन भी जल दे सकते हो, आरती कर सकते हो, बस तोड़ना मना होता है। क्यों? कारण है, जब लक्ष्मी की बहन कुलक्षणी का विवाह हुआ और उसका पति उसको छोड़ के चला गया तो भगवान ने उसको 3 स्थान दिए। कहा? पीपल, बरगद और तुलसी। तुलसी में रहोगी द्वादशी के दिन, पीपल में रहोगी शनिवार के दिन,
और बरगद में रहोगी इतवार के दिन। अब शनिवार को जो लोग दिया जलाने जाते हैं पीपल के नीचे तो कुलक्षणी बुला के ले आते हैं, कहते हैं जी शनिदेव का जलाने गए थे। अरे बहन क्या करके आई है? इसलिए शनिवार को नहीं, रविवार को पीपल के अंदर भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों निवास करते हैं, इसलिए रविवार को पीपल का संग करना चाहिए, सोमवार को बरगद का संग करना चाहिए और तुलसी का संग साल के 365 दिन करना चाहिए। संडे को भी डालते हैं पीपल पानी बना देते हैं। नहीं, संडे को तुलसी वाला पीपल पानी डालते नहीं। पीपल का नहीं पता, पीपल तो वो तो ऐसी है, मतलब तुलसी में जल रोज देना होता है भैया, वरना जो जीव तुलसी में डेली जल देता है यमदूत उसका खाता फाड़ करके फेंक देता है। भाई रहने दो, अभी हमारे पास नहीं आने वाला। आगे कोई और बात? कभी ग्रहण के दिन भी तोड़ सकते हैं। जिस समय ग्रहण लगता है उस समय तुलसी नहीं तोड़ी जाती, उससे कुछ समय फूल तोड़ लिए। ग्रहण के समय बहुत नियम ऐसे होते हैं जो नहीं किए जाते। नहीं, ग्रहण के टाइम ना जल दिया जाएगा ना तोड़ा जाएगा। आपस में बात मत करो, बस मेरे से पूछो। मुझे जरा आपने बताया था ना तुलसी की मंजीर जनी जिससे भगवान को स्नान कराने। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी और शक्कर युक्त जल से भगवान को स्नान कराने से जो पुण्य मिलता है, एवं 108 बार स्नान कराने से, गंगा जल से स्नान कराने जो फल प्राप्त होता है, वो केवल तुलसी की जो मंजरी होती है वो और गंगा जल स्नान कराने से ही भगवान को फल प्राप्त हो जाता है और उसके बहुत पुण्य है। तो नित्य प्रतिदिन कोशिश करना चाहिए कि भगवान को ऐसे ही स्नान कराया जाए। हाँ माता, क्या माता जी पूछे शनिदेव की आराधना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। शनि शिंगणापुर दर्शन किया आपने? देखो, सुनो, समझो। किस किसने दर्शन किया शनि शिंगणापुर? लगभग लोगों ने किया है, इतनी भीड़ है ना। तो शनि शिंगणापुर में आपने जब शनि का जो ग्रह से आया हुआ पत्थर है उसका दर्शन किया है, तो क्या उसमें आंख नाक मुंह बने हैं? नहीं बनना। तो आपके मंदिर में जो शनिदेव स्थापित है उनके आंख नाक मुंह बने हैं, तो आपको देख करके अक्कल नहीं पड़ती कि शनि को उसकी पत्नी का शाप है कि आपकी तरफ कोई देख ले या आप जिसकी तरफ देख लो उस पे आपकी कुदृष्टि यानी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो आप लोग की क्या अक्कल नहीं है कि जाते हैं आप सब देखने के लिए? तो जो मेन स्थान है वहीं पे तो शनि के नेत्र नहीं है और यहाँ वहां नेत्र है, तो आपकी आई कांटेक्ट तो होता होगा, जय शनि देवा दिया तुम जलाओ, जीवन है दुख भरा अंधेरा मिटाओ। ये नहीं पता दुनिया भर का अंधेरा भर रहा है, भाई मत जाओ शनिवार को, लोग मानेगा नहीं कोई। शनि केवल 9 ग्रहों में से ग्रह बस, और वो ग्रह जीवन में 7.5 शनि की चलती है कितनी बार बताओ? 3 बार। और वो 7.5 जीवन में कितने बार आती जानते हैं? 3.5 करके आती है 4 बार। सही में 4 बार आती है आपको, और वो आएगी जब भगवान शिव नहीं बच पाए, गणपति नहीं बच पाए, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? तो इसलिए शनि की 7.5 जीवन में 4 बार आएगी, 3.5 साल करके, बचपन में, किशोरावस्था में, फिर जब वानप्रस्थी हो गए और जब बुढ़े हो जाओगे आएगी कि उससे कोई बाप का बेटा आपको बचा नहीं सकता। एक जना बचा सकता है, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेने वाले जीव को कोई भी ग्रह नहीं सता सकता। 100 बात की बात। किसी को काल सर्प दोष हो, किसी की कुंडली में मांगलिक दोष हो, अगर वो भजन शुरू कर दे तो मांगलिक के पापा भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर किसी काल सर्प दोष हो तो कितना ही भयंकर सर्प आ जाए वो भी कुछ नहीं कर। अरे परीक्षित का तक्षक कुछ नहीं कर पाया था, तो ये काल सर्प क्या चीज है? लेकिन आप बस भजन करो ईमानदारी से। और वृंदावन के पास जो कोसी कला में शनिदेव का मंदिर है वो सुनो ध्यान से। वो एक महाराज हुए थे, दाती जी महाराज, उन्होंने उस मंदिर का विस्तार कर दिया। वस्तुतः कोकिला वन के पास जो शनिदेव का मंदिर है माता जी, वो मंदिर क्यों है मैं आपको बताऊं। जब शनिदेव समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता भगवान बालकृष्ण का दर्शन करने के लिए नंदगांव में आ रहे थे, ठीक, तो जब शनि आए तो माता यशोदा को पता चला यार शनि को तो श्राप है, अगर ये मेरे पुत्र की तरफ देखेगा तो मेरे पुत्र को क्या पड़ जाएगी, इसकी ढैया लग जाएगी कि नहीं 7.5, तो मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। दासियों को बोल दिया महल बंद कर दो। अब शनिदेव के मुंह पर मैं दरवाजे बंद कर दिए, उनको बड़ा बुरा लगा। शनि ने हालांकि बताने की कोशिश की वो भगवान है और परमात्मा है, मेरी कुदृष्टि नहीं लगेगी, लेकिन माँ का वात्सल्य भाव इतना, दर्शन नहीं कराया। तो शनिदेव ने जाकर के वहां पे बोले लगता है मेरी तपस्या में कोई त्रुटि हो गई है। तो वही कोकिला वन में जाकर के शनि तपस्थली है,
शनि ने ग्रह ने जाकर के वहां तपस्या की थी भगवान के दर्शन के लिए। जब भगवान अपने किशोरावस्था में आए 9.5 वर्ष के, तो उन्होंने राधा रानी के साथ जाकर के वहां शनिदेव को दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया कोकला वन में। और वो कोकला वन ऐसा वन है जो पानी के ऊपर तैर रहा है, उसके नीचे कोई आधार नहीं है। वो तो अब जोड़ दिया गया उसको रोड से, पहले रोड से नहीं जुड़ा था, पहले कच्चा मिट्टी होता है ऐसे पुल टाइप, ऐसा था पहले, अब जोड़ दिया। तो वहां शनि मंदिर जो बना उसके बैक साइड पे श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है, उसके जस्ट राइट हैंड पे शनि की तपस्थली है। जो लोग देखते नहीं, जो मेन है वो देखते नहीं। वो दाती जी महाराज के इतने बड़े शनिदेव सामने खड़े हैं, वो लोग देख लेते हैं, वहां जाके शनिदेव पे तेल चढ़ा देते हैं, पीछे कूड़ा फेंक देते हैं, दुनिया भर की बोतलें इकट्ठी कर दी है पीछे तेल डाल डाल के। जो शनि का मेन स्थान है, जहां शनि तपस्या में बैठे हैं, वो कोई देखता नहीं। मेन तो वही है, मेन तो वही है, जाना चाहिए, जाना, क्योंकि वो जो कोकला वन है ना, वो वन गुप्त वन है। मैं बताऊं, ये हम लोगों ने उसका स्वरूप बिगाड़ दिया। कोकला वन एक वन है जहां पे जब प्रिया प्रियतम, जैसे हमारा होता है ना कि अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अकेले में मिलेंगे, ऐसा होता है कि नहीं भाई, अब कोई पार्क नहीं, कहीं अकेले में मिलेंगे जहां कोई ना हो, है ना। तो ललिता देवी कोकल अर्थात कोयल बन के और वहां जाके आवाज लगाती है कू कू ऐसे करके, है ना। यानी प्रिया प्रीतम समझ जाती कि अब हमारा एकांत में मिलने का स्थान बन चुका है। और वो वन कैसा था कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करता था, तो इसलिए उस वन में कोई भी आहार बाहर का व्यक्ति जा नहीं पाता था। ललिता विशाखा ये 2 मेन सखी हैं जो हर सेवा में, गूढ़ सेवा में होती है। नाव लेके आती थी, प्रिया प्रीतम को बिठाती थी, कोकला वन में ले जाती थी, और वहां इन चारों के अतिरिक्त कोई और होता ही नहीं था। अर्थात प्रिया प्रीतम की प्रेममयी गूढ़ लीला के वन का नाम है कोकला वन। और वहां राधा रानी की चूड़ी पड़ी है, कंगन पड़ा है, पायल पड़ी है, जो श्रीजी बाबा जी महाराज ने प्रकट की थी अपने तप से। वो दर्शन किया कभी हमने? नहीं। गए थे शनिदेव का दर्शन करने, भाई क्यों गया था, वहां जो था वो तो दर्शन किया ही नहीं हमने, बस ये चक्कर। तो वो मेन वो वन है, 12 महावन, उपवन, 12-12 करके ऐसा है ना। तो 12 जो उपवन है ना, मतलब वनों के मध्य के जो वन है, वो उनमें से एक वन है कोकला, उपवनों में से एक। तो वहां दर्शन करना चाहिए जाकर के, लेकिन उस चीज के नहीं जो मेन चीज है उसके। जहां ठाकुर जी की नाव लगती थी ना, वो स्थान भी है। और वहां पे जैसे भोजन थाली हम लोग गए थे एक बार, याद है, ठाकुर जी थाल में खाते हुए थाल दर्शन किया था। ऐसे ठाकुर जी के चरण भी है वहां। जब ठाकुर जी कूदते थे ना राधा रानी को चढ़ाने के लिए, क्या होता है, ठाकुर जी होते छलिया, तो कीचड़ में कस के कूद जाया करते थे, तो छींट उठती थी, राधा रानी के लहंगे पड़ते, राधा रानी फिर डांटती थी, सुनाती थी, ये क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये कर दिया। कई बार राधा रानी को गोद में उठाते थे, इसलिए शिवप्रिया जी के चरण गंदे ना हो जाए। लेकिन इतने तेज आदमी थे कि गोद में लिए लिए पानी में तैरने लग जाते थे। अब प्रिया जी फिर डांटती थी, मैं डूब जाऊंगी, मच्छर खा जाएगा मुझे, ये हो जाएगा वो। अब चिढ़ाना उनका फर्ज था, है ना। तो ऐसी लीला करते, तो उस गुप्त लीलाओं का नाम है कोकला। हाँ माता जी, सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। राधा रानी भी रोज सूर्य को जल देती हैं, परंतु हम इन सूर्य को जल देते हैं, है ना। राधा रानी एक बार सूर्य को जल दे रही थी गोवर्धन पे, तो सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व में। तो हम सब जल कहाँ देते हैं? पूर्व में। पश्चिम में देता है कोई? राधा रानी रोज सूरज को जल देती है, लेकिन पश्चिम में देती है। तो किसी एक बार ललिता ने कहा, एक प्रियाजू तुम बोरा गई हो क्या? तो प्रिया जी ने कहा क्यों? बोली इसलिए कि पूरब तो इधर है, इधर सूरज उगता है, इधर जल दो, पश्चिम में कहां देती हो? तो राधा रानी का दूनिया का सूरज उगता होगा पूरब में, मेरा जो सूरज है वो पश्चिम में उगता है। कारण गोवर्धन से पश्चिम की ओर नंद बाबा का घर है, जहां से श्याम सुंदर रूपी पुष्प सूरज खिलता है। तो इसलिए राधा रानी रोज वहीं जल देती है। ये प्रेम की बात है ना, ये प्यार की बात। तो दे सकते हैं जल, कोई दोष नहीं है। लेकिन जितना ध्यान हम सूरज को जल जलाने में, माता रानी को टिक्का करने में, शंकर जी को जल देने में और ये करने में रखते हैं, उससे करोड़ गुना ज्यादा ध्यान इस भजन पे लगाओ। कारण ये सब फलीभूत नहीं होगा, भजन ही फलीभूत होगा। बस जो मिलेगा वो भजन से ही मिलेगा, उसके अलावा किसी और चीज से नहीं। किसी और भक्त का कोई प्रश्न? जैसे भगवान है, भगवान हरि को कहा गया है, उनके पश्चात भी 33 कोटि देवी देवता है, तो उनकी महिमा फिर कहाँ गई? वो भी एक अपनी जगह पर है, प्रसिद्ध है, कुछ है महिमा। प्रभु जी ने कहा भगवान है, लेकिन जो अन्य देवी देवता उनकी महिमा कहाँ गई? मैं आप सब जो सुहागन इतनी माताएं बाहर से अंदर से बाहर तक बैठी हुई हैं, इनसे एक प्रश्न करता हूँ। जेठ जी की तबीयत खराब होगी तो ज्यादा दुख होगा कि अपने पति की तबीयत खराब होगी तो ज्यादा दुख होगा? इसका उत्तर दो। अपने पति की, है ना।
वो बात अलग हो, जेठ जी ज्यादा पैसे वाला हो तो ज्यादा ध्यान वहां जाएगा, लेकिन ज्यादा ध्यान कहाँ होगा? अपने पति पर। ये तो हंसने के लिए बोल दिया, वैसे ज्यादा ध्यान कहाँ होगा? ये कलयुग है भाई, सब चलता है। तो ज्यादा ध्यान कहाँ होगा? पति पर होगा कि नहीं? इसी प्रकार अन्य देवी देवता हमारे रिश्तेदार हैं, कोई चाचा, फूफा, बुआ, मौसा इत्यादि, परंतु हमारे सर्वे सर्वा जो है वो कौन है? श्याम सुंदर श्री कृष्ण। बस इसलिए अनंत सेवा श्री कृष्ण की। अन्य जैसे होता है ना घर में कि हमारे जो छोटे देवर हैं उन्होंने पैसे मांग लिए, क्या कहते हैं? पिछली बार भी तो 500 रुपए दिए थे, दिया नहीं अभी तक, क्या जरूरत है देने की? नहीं देना, अभी 200 मांगे चाहे नहीं देने की जरूरत है। करते हैं कि नहीं करते? तो कोई पूछे क्यों, देवर तो है, दिए क्यों नहीं? भाई वो अपना घर भी तो देखे। ऐसी आपका और श्याम सुंदर का जो प्यार है वो प्यार खराब ना हो जाए, इसलिए अन्य देवी देवताओं से कम मिलो, कम जुलो, कम बात करो। कारण श्याम सुंदर बड़े नकटे हैं। नकटा आदमी समझते हो? नकटा आदमी क्या होता है? अगर श्याम सुंदर ने देखा कि आप ज्यादा शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो आपका जल बना देगा वो। सही में भगवान इतने नकटे हैं कि अगर भगवान ने देखा कि मेरे अलावा किसी और की पूजा में ज्यादा ध्यान दे रहा है तो भगवान आपकी पूरी बुद्धि का हरण कर देते हैं। भगवान आपको उसी का भक्त बना देंगे और खुद बीच में से निकल जाएंगे। तो भैया अब आप देख लो, अगर भगवान कृष्ण का ही होकर के रहना है तो। और सच्चाई बताऊं, 4 प्रकार की पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। मतलब हिंदी में बोलूं तो 4 प्रकार के, हिंदी बोलो 4 प्रकार के भगवान हैं जो सर्वोत्तम भगवान है। ध्यान से सुनो। प्रथम महाविष्णु, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलम तम सर्वतोमुखम। कौन? महाविष्णु, जिनके पास अनंत ऐश्वर्य। आपने फोटो देखी, चतुर्भुज रूप में है, मस्त ऐसे गंभीर, ऐसे आईब्रोज ऐसे सो रहे होते हैं, देखा है ना फोटो? महाविष्णु। उनके आसपास काफी सारे प्लैनेट्स होते हैं, है ना, जिनके एक रोम कूपावली से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और वापस फिर जब श्वास अंदर लेते हो तो अनंत ब्रह्मांड वापस अंदर चले जाते हैं। वो कौन? महाविष्णु। उनके पास बहुत सारे, उनका जो वैकुंठ है वो इतना लग्जरी है, बाप रे पूछो मत। उनसे थोड़ा नीचे आ जाओ, महाविष्णु से थोड़ा नीचे आ जाओ तो वो है द्वारका के कृष्ण। कौन? द्वारिका के कृष्ण। वो भी चतुर्भुज रूप है। वहां का जो ऐश्वर्य, द्वारका का ऐश्वर्य आप जानते हो, स्वर्णिम है सब कुछ। रत्न जटित क्या है? रस्ते, फर्श, है ना, बड़े बड़े, एक चतुर्मुखी, एक मुखी, 1000 मुखी, पंचमुखी, सहस्त्रमुखी ब्रह्मा भी आकर के वहां द्वारकाधीश का नतमस्तक होते हैं। वहां से ऐश्वर्य थोड़ा सा कम है। फिर जानते हो कहां पर? मथुरा के कृष्ण के पास, क्योंकि वहां वात्सल्य बहुत है। किसका? देवकी वसुदेव का। मथुरा के कृष्ण के बाद थोड़ा ऐश्वर्य कम हो जाता है, कारण द्विभुज है, कहीं ना कहीं गोपियों को याद करते रहते हैं, राधा रानी को याद करते रहते हैं, और ब्रज के पास है तो राधा रानी के अंग कांति की खुशबू आती रहती है, तो कृष्ण शांत रहते हैं। सर्वोत्तम कृष्ण और सर्वोत्तम चाह वो है वृंदावन, जहां पे ऐश्वर्य 0 है। क्या है? 0। वृंदावन में क्या है? जब भागवत उठाओगे तो उसके अंदर क्या लिखा है? वृंदारण्यम स्वपद रमणम। क्या लिखा है? वृंदारण्यम स्वपद रमणम। भगवान कैसे जा रहे हैं? वृंदारण्यम का मतलब क्या हुआ? संस्कृत का हिंदी करता हूं कि चल रहे हैं। कैसे? स्वपद, पादुका नहीं है क्या? स्वपद अर्थात विदाउट स्लीपर्स, बिना चप्पलों के चल रहे हैं भगवान, है ना, नंगे पैर चल रहे हैं। अच्छा, फिर आगे वर्णन क्या है? कनक कपिशम वैजयंती चमाला। एक कर्ण का फूल है जिसको इस कान पे रखते हैं, फिर उड़ाते हैं, फिर इस कान, जैसे होते हैं लड़कियां जुल्फी हिलाती हुई चलती है, तो भगवान भी कैसे चल रहे हैं? कनक कपिशम, ऐसे मटकते हुए, वैजयंती चमाला, है ना। नटवर वपुहु मुरली च गोप वृंदे। और चल भगवान जानते कैसे चलते हैं? आप नहीं जानते। कभी अपने रैंप पे चलते हुए किसी लड़के को देखा है? कैसे हाई हील्स लड़के को पहना दी जाए और लड़का रैंप पे चले तो कैसे चलेगा? मटकता हुआ, है ना। तो भगवान की चाल कैसे? बिल्कुल मटक इठला। लड़कियां फेल है भाई, इतने ऐसे चलते हैं भगवान, वाकई में, झूठ नहीं कह रहा हूं। और भगवान जो करधनी पहनते हैं, जब चलते हैं तो खिन छिन छिन बजती हुई चलती है। गोपियां मस्त चकाचक ऊपर से दर्शन करती। क्या ही बात। जब भगवान महाभारत का युद्ध कर रहे थे ना, मैं महाभारत अभी पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा कि जब भगवान, कई बार होता था रथ दौड़ाते दौड़ाते और रथ का पहिया कई बार फंसता था, तो भगवान जल्दी से कूद के जैसे ही रथ का पहिया ऊपर करके आगे करते थे, तो जितने सेना लड़ रहे होते थे, जैसे ही भगवान कूदते थे तो भगवान की पतली कमर देखते थे, वाह। अब वो तो देख रहे, वाह, तीर आया, धच। भगवान कूदे, जैसे ही भगवान बैठे, फिर उसने देखा, वाह क्या फिगर है, वाह। देखते ही वहीं पे आके तलवारबाजी खत्म कर दिया।
फिर रथ उठाया और भगवान पुनः ऐसे रथ पकड़ करके चढ़ रहे, फिर देख रहे, वाह इतना। और भगवान इतने तेज कि बस जब देखते थे कि अब पांडवों की हार हो रही है तो भगवान बस सेना की तरफ देखते थे और देख करके बस सुंदर दांतों के साथ मुस्कुराते थे। और वेद के अंदर एक बात है, कहा जाता है हासो च जनोमोदकारी च माया। भगवान का जो हास्य वो कैसा है, माया प्रकट करती है, माया प्रकट। इसलिए डायरेक्ट कभी भी हम दर्शन करने जाते हैं मंदिर में तो भगवान का चेहरा कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपने भगवान का चेहरा डायरेक्ट दर्शन करेंगे तो आपके अंदर काम प्रकट हो जाएगा, जो काम आपको भक्ति नहीं करने देगा। काम मतलब होता है स्त्री पुरुष का आकर्षण, वो प्रकट हो जाएगा अंदर। इसलिए भगवान का दर्शन करने की विधि है क्या, पहले चरण से कमर तक, कमर से कटी, कटी से वक्षस्थल, फिर भगवान के हाथ और फिर चेहरा देखना चाहिए। डायरेक्ट नहीं चेहरा देखना चाहिए। तो भगवान हंसते थे, देख करके ऐसे ही सारे सैनिकों को देख, अब सारे देखते थे, हाय इतनी सुंदर हंसी, क्या बता। अब जो नहीं मरता था, जो हंसी देख करके सह लेता था भगवान के उस रूप लावण्य को, तो भगवान और ज्यादा अपना रूप क्या कर देते थे, बढ़ा ले, और सुंदर। अभी आज मैं बताया था हमारे दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम, जब देखो तब नया, जब देखो तब नया, इतने सुंदर भगवान हो जाए। तो ये बात है, हम ये बात कहां से शुरू कर रहे थे, भूल गया मैं। हाँ, ऐश्वर्य से। बताओ, इतने कान सुनने वाले, एक मुंह बोलने वाला, फिर भी याद नहीं है। खो गए क्या कमर पे भगवान की? तो ये बात सच है। भागवत जी के दशम स्कंद में वर्णन आता है कि जब रुक्मणी जी का हरण करके ले जाते तो रुक्मणी जी भी कमर पे फ्लैट हो गई कि भाई ये कमर तो मेरे से भी ज्यादा वो है, मैं तो भाई फिर भी महालक्ष्मियों की महालक्ष्मी है ना, और ये मेरे से भी ज्यादा, भाई क्या बात है। तो रुक्मणी जी ने जैसे ऐसे हाथ लगाया ना कमर पे, ये कथा सुनी होगी आपने, भगवान ने कहा अरे क्या कर रही है, रुक जा, बाद में अभी लड़ लें दे, तीर चला रहा हूं कि लग गया तीर वीर तो और मर जाएंगे दोनों, चल चल द्वारका चल। तो भगवान इतने सुंदर है, बहुत सुंदर है भगवान। तो भगवान वृंदावन के अंदर बिल्कुल भी ऐश्वर्य नहीं है भगवान का। जानते हो क्यों? कारण है उसका। ऐश्वर्य इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे प्रेम प्रधान है। एक बात मैं बताऊं, आपको बिल गेट्स के बराबर संपत्ति मिल जाए, लेकिन आप जिससे प्रेम करते हो उससे रात को सोने से लेकर सुबह उठना और सुबह उठने से लेकर रात को रोने तक लड़ाई हो, तो क्या वो संपत्ति किसी काम की है क्या? और आपके पास कुछ ना हो, आप झुग्गी में रहते हो, एक टाइम सूखी रोटी पे तेल लगा के नमक लगा के खाते हो, लेकिन आपको चाहने वाला आपको अथाह प्रेम करता है, क्या वो सही है कि नहीं? सही। संपत्ति चाहिए, वो चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए ना। कुछ माता कह रही पैसा ही दे दो, प्यार करने वाला नहीं चाहिए भैया। प्यार सबसे बड़ी चीज है, पैसा नहीं है वाकई में। तो इसलिए वृंदावन में भगवान का प्यार बहता है, लेकिन वैकुंठ में भगवान का पैसा बहता है। तो जिसको तो भगवान का पैसा चाहिए वो वैकुंठ इत्यादि लोक में चला जाए, हमें तो भाई भगवान का प्यार चाहिए, इसलिए हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए गोलोक कहाँ जाएंगे? श्रीधाम गोलोक वृंदावन में जाएंगे, हमें नहीं जाना कहीं। सौ बात की बात। इसलिए जो भगवान है, इसलिए आप जानते हैं, मैं एक बात कहूं, हरि कहा गया, मुकुंद कहा गया, माधव कहा गया, राम को ले लो, राम जी को भी हरि कहा गया। वो क्या है, वो एक पद आता है ना तुलसीदास जी के, क्या कृपा सिंधु नर रूप हरि, क्या कहा गया? कृपा सिंधु नर रूप हरि। कि राम का भी जो स्वरूप है वो क्या है? मनुष्य का स्वरूप है, परंतु क्या है? हरि। परंतु गुरु ग्रंथ साहिब उठा लो, रैदास, सूरदास, कबीरदास, सबके पद उठा लो, अरे ग्रंथराज भागवत उठा लो, उसके अंदर कृष्ण को हरि नहीं कहा गया। कृष्ण को जानते हो क्या कहा गया? हरि राय। क्या? हरि राय। हरि राय का मतलब समझते हैं? जो सारे हरियों में सर्वश्रेष्ठ है, जो हरि नहीं है, हरियों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के सारे अवतारों को हरि 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 हरि, इवन राम को भी हरि कहा गया, लेकिन कृष्ण को क्या कहा गया? हरि राय। यानी राम से भी श्रेष्ठ है कौन? कृष्ण। कभी देखा राम जी को कपड़े चुराते हुए? नहीं, ये चुरा लेते हैं। कभी देखा राम जी को मक्खन चुराते, चोरी करते हुए? ये चुरा लेते हैं। अरे और तो छोड़ो, इस कलयुग में आ जाओ भाई। इस कलयुग के अंदर भी कभी आपने ऐसा दर्शन किया कि भगवान अपने भक्त के लिए मार खा रहे हो? ये आ जाते हैं मार खाने। तो ऐसा कृपालु, प्रेम करने वाला और अपना मानने वाला तो कभी मिलेगा ही नहीं आपसे। यार चलो, भगवान की लीला। और किसी को भी प्रश्न पूछ लो।